Hi all, in this short video, I am going to explain you the importance of writing case laws in your judiciary mains. Now we have Haryana and Rajasthan judiciary which is coming, which will be happening in the next year, beginning of the next year. So इसमें आप केस लॉस को कैसे यूज करेंगे ना? केस लॉस की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है आपका लैंडमार्क जजमेंट्स एंड दूसरा है आपका जो रीसेंट जजमेंट्स होते हैं. लैंडमार्क जजमेंट इज समथिंग जो मैं समझती हूँ कि आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपको सारे सब लॉज के आते ही होंगे. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट, ऑलवेज मेंशन द लैंडमार्क जजमेंट, उसका सही नाम. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप उसका साइटेशन याद करें और गलत साइटेशन मत लिखिएगा. तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेसअप हो रहा है तो डोंट गो फॉर द साइटेशन बट रिमेंबर द नेम एंड जस्ट द लॉ पॉइंट. ठीक है, फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, उसका कुछ भी और नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लॉ पॉइंट लिखना है. फैक्ट्स आप कहाँ पे लिखेंगे किसी केस लॉ के? जब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसका जब अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस कर रहे होंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे कि द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. ठीक है, वहां पे उसके बाद हाउ आर यू गोइंग टू यूज द रीसेंट जजमेंट. अब रीसेंट जजमेंट्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने आपको बहुत सारे कराए हैं, मैंने पर्टिकुलरली कराए हैं. उनकी एक लिस्ट आई होप आपके पास होगी. अगेन, उन रीसेंट जजमेंट्स को आपको उनका जो मेन लॉ पॉइंट था वो आपके पास होना चाहिए. एंड जब आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करिए. जितनी बार आप उसको लिखेंगे उतनी बार में वो आपको याद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द केस लॉस. केस लॉस यूज करना मैंडेटरी नहीं है, बट केस लॉस यूज करेंगे तो डेफिनेटली शायद एक मार्क ज्यादा मिल जाएगा या कुछ उससे बेनिफिट होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसी टिप्स आपके पास आती रहेंगी. थैंक यू.